मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार। प्रयागराज में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का श्री गणेश मंगलवार को अरेल घाट पर हुआ। श्रद्धालुओं का उत्साह भीषण गर्मी पर भारी दिखा तो बोल पड़े, काहे प्रयागराज आने पर हर कोई पूछ रहा था हम क्या चाहते हैं। अरे हमें तो मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। इस पर तालियों की गूंज के बीच जय श्री राम से जयकारे से कथा स्थल गूंज उठा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आखिरकार हम यहाँ आ ही गए, महाकुंभ के बाद आया हूँ, परीक्षाओं का समय चल रहा था इसलिए कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन अब आ गए हैं तो तुम्हारा प्राण खाएंगे। और बताओ अम्मा कैसी हो, आप सब बताओ, ठीक हो, आनंद में हो। शास्त्री ने त्रिवेणी तट से सनातनियों को एकजुट रहने का संदेश दिया। कहा कि बिंदी, तिलक व कलावा जैसे हिंदू प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने वाले लेंसकार्ट तो अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, ये हमारे बाप का भारत है। हिंदुओं को समझाते हुए कहा कि आज ये लोग मंगलसूत्र पर उंगली उठा रहे हैं, एकजुट नहीं हुए तो सनातन के प्राणत्व, रामायण और गीता पर भी उंगली उठाएंगे। ये आपका पुण्य कर्म है कि सनातन का पवित्र तीर्थ प्रयागराज है। एक बात और कान खोल कर सुन लो, हमें जात पात में नहीं बंटना है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, चाहे कोई लाख प्रयास कर ले, एकजुट होकर ही रहना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में सुनाई गई हनुमंत कथा से आगे की कथा सुनाएंगे, जिसका शीर्षक सुंदरकांड है। फिर संगीत में सुंदरकांड की पंक्तियां सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा के जरिए हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया। कहा कि हनुमान जी का चरित्र एकता सिखाता है। आज मंगलवार का दिन है, यहाँ बड़े हनुमान जी महाराज हैं, हम उन्हीं के भक्त हैं। श्रद्धालुओं की सलाह पर उन्होंने 22 व 23 अप्रैल को भीषण गर्मी की वजह से शाम 5 बजे से कथा सुनाने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि अंतिम दिन दरबार लगाएंगे और पर्ची निकाल कर अर्जी सुनेंगे।